तो देखिए, एक सपना जो व्लादिमीर पुतिन का है, रूस को फिर से उसके पुराने अस्तित्व में ले जाने का। सबसे पहले आपको मोल्डोवा की ज्योग्राफिकल लोकेशन हम दिखाते हैं। और मोल्डोवा कभी सोवियत संघ का, सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा था और जब विघटन हुआ तो ये अलग हो गया और अब रोमानिया और यूक्रेन के बीच एक देश है और इसी देश पर नजर है पुतिन की। जरा इस मानचित्र को समझिए, कैसे इन देशों के इर्द गिर्द एक ज्योग्राफिकल कंडीशन है जिससे बहुत कुछ डिसाइड भी होता है। रूस, यूक्रेन, क्रीमिया। रूस, यूक्रेन, क्रीमिया, जिसकी ज्योग्राफी आप देखें तो एक लाइन में पड़ती है। जैसा कि हम बार बार कह रहे थे, क्रीमिया के बाद यूक्रेन के डोनबास के इलाके पर रूस की नजर थी और डोनबास पर कम्युनिकेट करने के लिए अब जो मारियोपोल है वो पुतिन के निशाने पर है। लेकिन मोल्डोवा की बात करें, मोल्डोवा देखिए, मोल्डोवा, फिर आप देख पाएंगे रोमानिया और नीचे आप आइए ब्लैक सी, और जो सबसे क्लोजेस्ट कंट्री है यूक्रेन से सटा हुआ वो है पोलैंड, जो कि नाटो का हिस्सा है, और फिर बेलारूस। और अब आपको हम बताते हैं कि पुतिन अखंड रूस के सपने को, पुतिन के अखंड रूस के सपने को लेकर कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, वो अपनी पॉलिसी कैसे अपना रहे हैं, अब तक क्या क्या उन्होंने हासिल कर लिया है और आगे का प्लान पुतिन का क्या है, जरा समझिए इसको। 2008 की बात करें, जॉर्जिया के दो प्रांतों को अलग देश बनाया। अब काजिया और साउथ ओसेटिया को अलग अलग देश बनाया। दूसरे चरण की बात करें, ये पहले चरण की बात थी 2008 की, अब दूसरे चरण की बात करते हैं 2014। क्रीमिया, क्रीमिया का जिक्र आते ही यूक्रेन की चिंताएं बढ़ती हैं। 2014 में क्रीमिया को रूस में मिलाया गया और क्रीमिया जब अलग हुआ तभी से यूक्रेन की आशंकाएं बढ़ी और यूक्रेन ने नाटो की तरफ जाने का फैसला किया। स्टेप थी, तीसरे चरण की बात करें, हम ये बात कर रहे हैं पुतिन को उस सपने की जो अखंड रूस यानी सोवियत यूनियन का पुराना मैप, उसको हासिल करने का सपना है। तीसरा चरण फरवरी 2022 में यूक्रेन के दो प्रांतों को देश बनाया, उसे मान्यता दी, यानी कि डीपीआर और एलपीआर, और लुहांस्क और डोनेस्क को अलग अलग देश की मान्यता रूस ने दी, पुतिन सरकार ने दे दी। चौथा चरण स्टेप 4, मोल्डोवा पर हमले का प्लान, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। मोल्डोवा निशाने पर है रूस के और लगभग ये तैयारी दिखाई दे रही है कि अगला प्रहार, वार और विलय मोल्डोवा का ही होगा। सवाल यह भी कि क्या अखंड रूस का सपना अपना पूरा करने की राह पर चल पड़े हैं रशिया के राष्ट्रपति पुतिन। लेकिन बड़ी अपडेट की बात करेंगे, यूक्रेन के पड़ोसी देश मोल्डोवा से बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस का गढ़ माने जाने वाले इलाके में धमाका हुआ है और मोल्डोवा में सुरक्षा मंत्रालय के पास कई धमाके बैक टू बैक हुए हैं। मोल्डोवा के ट्रास्पोल में ग्रेनेड लॉन्चर से भी अटैक किया गया है। इसके अलावा बता दें कि मोल्डोवा में रूस के राजदूत को तलब किया गया था। वहां पर जो जानकारी निकल के सामने आई है वो ये कि रशियन सैनिक भी एक सेफ पैसेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं मोल्डोवा में। ऐसे में बड़ा सवाल यही लगातार उठ रहा है कि क्या रशिया का अगला टारगेट मोल्डोवा होने वाला है। तो रूस का ये सपना जरूर है, लेकिन ये सपना कितना आसान होने वाला है, मोल्डोवा पर ये कब्जा कितना आसान होगा, ये आपको समझाते हैं। मोल्डोवा के पास गिनती के 19,000 सैनिक हैं और ये सक्रिय सैनिकों की संख्या केवल 6,000 बताई जा रही है। मोल्डोवा के पास 3 एयरक्राफ्ट हैं देखिए, और एक भी फाइटर नहीं है। मोल्डोवा के आर्मी के पास सिर्फ 10 टैंक्स हैं। मोल्डोवा का जो ट्रांसनिस्ट्रिया है, रूस समर्थ को गढ़ माना जाता है और ट्रांसनिस्ट्रिया में रूस के 2,000 सैनिक पहले से ही तैनात हैं। तो ये सैन्य ताकत है लगातार। और आपको बता दें, महज 26 लाख आबादी वाला ये देश है। ऐसे में रशिया के सामने बड़ी चुनौती ये होगी कि एक तरफ पहले ही यूक्रेन में जंग छिड़ रखी है, ऐसे में क्या दूसरा वॉर फ्रंट खोलने का रिस्क रूस लेगा? इस बड़े सवाल के साथ रुख करेंगे मेरे सहयोगी रवि का। बिल्कुल, कई सारे सवाल पुतिन की मंशा को लेकर। आशीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे रुख करेंगे आशीष का। आशीष, ये बात बहुत पहले से कही जा रही थी कि यूक्रेन का नाटो में जाना, ये यूक्रेन जैसे वो देश जो रूस के पड़ोस में है, उनका नाटो में जाना पुतिन को खल रहा था। लेकिन अब बात आ रही है उस ड्रीम की जो सोवियत यूनियन को यूनाइट करने का ड्रीम है। ये दो तर्क, मोल्डोवा के केस में कौन सा तर्क ज्यादा सटीक, सही लगता है आपको?
रवि, अपने प्रश्न का एक अंतिम पोर्शन अगर आप प्लीज बिल्कुल। वापस दोहरा सके, मैं सुन नहीं पाया सेकेंड हाफ। पुतिन नाटो में शामिल होने वाले देशों के लिए बड़ा खतरा है, या फिर पुतिन का वो सपना है जिसमें सोवियत यूनियन के सारे देश वापस रूस में मिल जाए? क्योंकि एक सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं पुराने सोवियत यूनियन के पुतिन, तो दोनों सपनों में मोल्डोवा कहां फिट बैठता है? मोल्डोवा से कि नाटो में जाने का खतरा ज्यादा है, या नाटो की वजह से मोल्डोवा इनके लिए खतरनाक है, या फिर पुराने मैप को फिर से वापस हासिल करना है पुतिन को? देखिए, पुराना यूएसएसआर पूरी तरह से बनाना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और ये पुतिन को भी पता है, और इसीलिए इस तरह का ड्रीम रखना उनके लिए बहुत ही सुसाइडल भी होगा अगर इस तरह का उन्होंने कुछ भी सोचा है या सपना है, क्योंकि अब ये उस समय की दुनिया नहीं रही जो पहले थी जब यूएसएसआर का विभाजन हुआ था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अभी ये है कि आप केवल मोल्दोवा के लिए जैसे आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर आप यूक्रेन की भी एग्जाम्पल दीजिए तो देखिए पूरे यूक्रेन को लेके उन्हें कैप्चर करना है ये उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने बहुत शुरुआत से ही कहा था कि डीपीआर और एलपीआर ही उनके लिए मेन फोकस एरिया है। तो वो कीव की तरफ इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि उन्हें पूरा यूक्रेन कैप्चर करना है और वापस यूएसएसआर की तरफ बढ़ना है, बल्कि उन्हें जो नाटो वाला इशू है वो बहुत बड़ा है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन जो थ्योरी आपने दी, देखिए वो अब बड़ा मुद्दा बन गया है। पहले तो यूक्रेन से ही ऐसा लग रहा था कि रशिया को डर है क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल हो रहा है। अब तो ऐसे देशों की लाइन लग गई है। फिनलैंड और स्वीडन ने तो साफ कर दिया है कि अगले कुछ हफ्तों में वो नाटो में मेंबरशिप वाली एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे, और जैसे जैसे ये होगा तो यूरो अटलांटिक जो देश हैं, जो कि ना ही नाटो और ना ही नॉन नाटो हैं, ऐसे और देश यूरो अटलांटिक से नाटो की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल, और इसीलिए सवाल लगातार जो उठ रहा है कि क्या पुतिन इतना बड़ा रिस्क लेंगे? क्या पुतिन का अगला टारगेट मोल्दोवा है और उसके साथ साथ पूर्वी यूरोप को वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? लगातार आशीष आप हमारे साथ बने रहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।